हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। गॉल स्टोन बाइल का जो डिपॉजिट होता है, हार्ड डिपॉजिट, उससे ये फॉर्म होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को गॉल स्टोन होने के बाद भी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम्स आ सकते हैं अगर ब्लॉकेज होने लग जाती है। जैसे कि पर्सन को सडनली पेन होने लग जाता है। पेन उनको राइट साइड में हो सकता है एब्डोमेन के, इसके अलावा पर्सन को सेंटर में भी हो सकता है एब्डोमेन के। इसके साथ ही साथ पर्सन को शोल्डर में पेन हो सकता है। पेन ज़्यादातर उनको राइट साइड में ही होता है और पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है। लेकिन अगर किसी पर्सन का जो बाइल जूस है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो पर्सन को स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के बाइल जूस में बिलीरुबिन का कंटेंट ज़्यादा है तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर किसी पर्सन का जो गॉल ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ पे बाइल कॉन्सेंट्रेट होता है और हार्ड स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें आगे चल के ये बीमारी हो सकती है। तो गॉल स्टोन ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और ये कंडीशन 40 ईयर के बाद होती है। ज़्यादातर गॉल स्टोन उन लोगों को होता है जो लोग ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी पर्सन की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो बैठे रहते हैं, ज़्यादा उनका फिजिकल एफर्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं या फिर आपका जो डाइट है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, फाइबर कम है, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री होना गॉल स्टोन का, अगर आप बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चैलिडोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन या फिर आप कार्डस मैरियानस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गॉल स्टोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।